हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू ऑल अ वंडरफुल सीरीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ट्राइंगल, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो ट्राइंगल चैप्टर है वो ज्योमेट्री का ही चैप्टर है। जो इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था लाइन्स एंड एंगल, वो भी ज्योमेट्री का चैप्टर था, ठीक है। तो अब जो लाइन्स एंड एंगल जो चैप्टर था और ट्राइंगल जो चैप्टर है, अगर हम इसमें आपको बताना चाहें तो इसमें मेरे को जो जरूरत पड़ने वाला है, थोड़े बहुत एंगल्स का जरूरत पड़ेगा। आपने लाइन्स एंड एंगल में थोड़े बेसिक एंगल सीखे होंगे, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये जो एंगल आपने कोई इंटीरियर एंगल्स, कोई इंटीरियर का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, जनरली ऑल्टरनेट और वर्टिकली अपोजिट एंगल का जरूरत पड़ेगा। तो लाइन्स एंड एंगल का ये नहीं, बहुत ज्यादा स्कोप में इसमें यूज पड़ने वाला है। थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है तब भी काम चल जाएगा, मैं बता दूंगा बीच बीच में, नहीं आता तब भी हो जाएगा काम, ठीक है। तो ट्राइंगल चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि इसके बाद में जो चैप्टर आपके आते हैं, क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्राइंगल, उसमें बहुत यूज होता है इस ट्राइंगल चैप्टर का। अगर इससे को अच्छे से कर लोगे तो आगे कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। अब इस ट्राइंगल चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना, एक एक करके क्या क्या करने वाले हैं, है ना। ट्राइंगल जो चैप्टर है, ट्राइंगल चैप्टर है, इसमें जो बात की जाती है वो कॉन्ग्रुएंसी की बात की जाती है ना। जो ट्राइंगल का, अब आपने आर.डी. शर्मा में अगर आप देखोगे, ट्राइंगल चैप्टर का नाम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रखा है उसने। वो क्या है? ट्राइंगल चैप्टर में बस कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी, बस ये है आपका, है ना। ऐसे ही आप जब 10th क्लास में जाओगे तो वहां पे सिमिलरिटी आएगी कि ट्राइंगल मींस सिमिलरिटी, वहां पे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल देखी जाएगी। अब आपके मन में एक डाउट होगा, सर ये कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आज हम सीखेंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। पहले मैं ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन भी दूंगा। हाँ, एक और चीज, आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल चैप्टर तो है, क्या हम इसके अलावा भी शेप्स की स्टडी करेंगे? मैंने बोला हाँ करेंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। देखो डिटेल स्टडी ट्राइंगल की जाएगी, पर लेकिन थोड़ी बहुत स्टडी और भी फिगर्स की करेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी चलने वाला है, तो उसी के बारे में बता देते हैं। देखो बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग होता है सेम साइज और सेम शेप। कोई भी दो फिगर हैं, अगर उन दो फिगर का साइज सेम है और शेप भी सेम है तो वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, कुछ लिखना मत, मैं लिखा दूंगा। मान लीजिए मैंने कोई ऐसा एक स्क्वायर टाइप सा ले लिया, है ना। अगर मान लीजिए मैंने एक और स्क्वायर बनाया, वो इस टाइप का बनाया स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को देखोगे तो थोड़े सिमिलर से नजर आ रहे हैं। सिमिलर वर्ड तो आप यूज कर लोगे, पर लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है वो हमको सीखना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है बच्चों, अगर मैं इस स्क्वायर को इसके ऊपर रखूं तो ये सुपर इम्पोज कर जाए। सुपर इम्पोज करने का मीनिंग है कि अगर मैं इस स्क्वायर को इसके ऊपर रखूं तो ये स्क्वायर दिखना नहीं चाहिए, और या अगर मैं उधर से देखूं तो ये वाला स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए। ऐसे मान लीजिए ये मेरा हाथ और ये, इन दोनों को मैंने इसके ऊपर रख दिया तो ये क्या करेगा? सुपर इम्पोज करेगा। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो क्या बैक वाला मेरा हैंड है वो दिखाई दे रहा है? बैक वाला पाम दिखाई देगा, है ना, जब मैंने फ्रंट वाले से देख रहा हूं। इसका मतलब ये जो है इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगा। इसका मतलब ये जो है और ये जो है, ये क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसको मैंने सुपर इम्पोज कर दिया। अगर आप बैक से देखोगे, अब जो बैक वाला पार्ट है इधर से मैं देखूं तो मेरे को जो फ्रंट वाला है, जो आप ये वाला देख रहे हो, वो मेरे को दिखाई नहीं देगा, तो सुपर इम्पोज हो गए ये। सुपर इम्पोज में अगर आप इधर से देखो तो आपको एक ही साइड, एक ही फिगर दिखाई देगा, तो वो सुपर इम्पोज करना होगा, एकदम सुपर इम्पोज कर लिया उसको, है ना। तो अगर ये स्क्वायर इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर गया मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया। ऐसे ही बच्चों ट्राइंगल की बात की जाती है। ऐसी कोई सा भी फिगर ले लो, उन सब में ऐसे ही बात करेंगे हम। जैसे मान लीजिए दो ट्राइंगल है, एक ये ले लिया, एक ये ट्राइंगल ले लिया। अगर ये ट्राइंगल इसके ऊपर रखूं और सुपर इम्पोज कर जाए तो वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होते हैं? वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। जैसे मान लो स्क्वायर की, सर्कल की बात करें, ये कोई सर्कल ले लिया और यहाँ पे एक सर्कल ये ले लिया। अगर इस सर्कल को इसके ऊपर रखूं तो ये क्या कर जाएंगे? सुपर इम्पोज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? सुपर इम्पोज। अगर ये सुपर इम्पोज कर गए, इसका मतलब ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है ये? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो अब ये देखो, इस जो सर्कल की रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर ही होनी चाहिए, तभी जाके ये क्या करेंगे? सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? कॉन्ग्रुएंसी का थोड़ा सा पार्ट हो गया। जैसे मान लो लाइन की बात करें, कोई लाइन सेगमेंट ले लिया मैंने, ये
अगर इसके कॉन्ग्रुएंट एक और लाइन में ड्रॉ करूं तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर इस लाइन को इसके ऊपर रखूंगा तो ये सुपर इंपोज कर जाएगी, अगर ये दोनों लाइन क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब दो फिगर, ऐसे दो फिगर अगर उनको एक के ऊपर एक रखूं तो वो सुपर इंपोज कर जाए, है ना। ये आपका कॉन्ग्रुएंट का बेसिक डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। अब जो कॉन्ग्रुएंट है इसको तो आपको समझ में आ गया होगा। एक वर्ड होता है सिमिलर, दैट वी विल यू सी इन 10th क्लास, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में क्या है बच्चों, सिमिलरिटी में अंतर ये है, मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल ये लिया छोटा सा, एक ये ले लिया बड़ा सा, तो आप बोलोगे सर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो छोटा है पर लेकिन सिमिलर है। क्या है ये, सिमिलर। जैसे ताजमहल आपने देखा हो तो एक ओरिजिनल ताजमहल अपना आगरा में, एक उसका छोटा सा पार्ट। अगर ये छोटा वाला जो गिफ्ट होते हैं ताजमहल के छोटे छोटे, उसको बोलोगे अरे ये तो ओरिजिनल वाले ताजमहल के सिमिलर है, ऐसे बोलते हैं। पर लेकिन उसका जो साइज है, उसका साइज क्या करता है, ये छोटा है वो बड़ा है ना। तो सिमिलरिटी में क्या होता है बच्चों, साइज वेरी करता है। साइज क्या करता है, वेरी। पर लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइज इक्वल होना चाहिए, शेप तो सेम होना ही होना चाहिए, पर लेकिन साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ये ट्राइंगल, इन दोनों में शेप सेम है और साइज भी सेम है। इन दोनों में शेप सेम है, साइज सेम है। इन दोनों में शेप सेम है, साइज सेम है। इन दोनों में शेप सेम है और साइज सेम है। इन दोनों में शेप तो सेम है पर लेकिन साइज अलग है, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। पर लेकिन ये सारी चीजें क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम साइज सेम शेप, और आप ये कह सकते हो एक फिगर दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज करता है। चलिए, तो ये आपका एकदम इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कॉन्ग्रुएंसी का, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में थोड़ा हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं ट्राइंगल का, क्योंकि देखो ये जो फिगर्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जो भी बनाए फिगर्स हैं मैंने, तो इन सबकी स्टडी नहीं करेंगे, हम करेंगे ट्राइंगल की, है ना। एक और चीज आपको बता दें, अब देखो इसके बाद में हम कुछ कंडीशंस देखेंगे, है ना, कुछ कंडीशंस देखेंगे। वो कंडीशंस देखते समय ये जो फिगर मैंने बनाए हैं सबके लिए अलग अलग कंडीशन निकल के आएंगी। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे अगर मैं देखूं इन दोनों फिगर्स में अगर आप देखो तो जो कॉन्ग्रुएंसी डिसाइड की जाएगी वो रेडियस ऑफ सर्किल को देख के की जाएगी। किसको, रेडियस ऑफ सर्किल। इस सर्किल की रेडियस, इस सर्किल की रेडियस दोनों बराबर होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये दोनों सर्किल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट की बात करूं तो इसकी लेंथ इसके बराबर होगी तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करूं तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, अगर ये होगा तभी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर इस स्क्वायर की साइड ए है तो इसकी भी स्क्वायर की साइड ए होना चाहिए, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं फिगर को चेंज कर रहा हूं तो मेरी जो कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है ना। यहां पे मैं साइड के हिसाब से देख रहा हूं, यहां पे लाइन सेगमेंट के हिसाब से, यहां पे रेडियस के हिसाब से, यहां पे साइड के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका किसका डेफिनेशन हो गया, कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन हो गया अलग अलग फिगर्स के लिए। बट वी विल स्टडी ओनली फॉर ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन में डालिए आप, पहला हेडिंग लगाए इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन, तो ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन डालिए। अ प्लेन फिगर, जैसे मान लीजिए मैंने ट्राइंगल बनाया तो ये क्या है, अ प्लेन फिगर विच इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ये एक प्लेन फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड है, तो वो क्या होता है, आपका ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, अ प्लेन फिगर which is bounded by 3 line segments is called triangle, ठीक है, is called triangle, is called triangle। अब ये देखिए ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने पॉइंट नजर आएंगे आपको, ए बी सी। यहां पे ए बी सी 3 तो वर्टिसेज हो गए। वर्टिसेज क्या होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा वर्टिसेज हो गया, ये भी वर्टिसेज हो गया, ये भी वर्टिस हो गया। और यहां पे एंगल कितनी है, 1 2 3, और साइड कितनी है, 1 2 3। इसका मतलब ट्राइंगल में, तो लेट ट्राइंगल ए बी सी, तो इट हैज एकदम बेसिक है, इट हैज 3 एंगल्स
इट हैज 3 एंगल्स, डाल लीजिए, डेट इज एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और 3 साइड्स कौन कौन से, ए बी, बी सी और सी ए, और 3 वर्टिसेज वो कौन कौन से हैं, ए है और बी है और ए सी है। तो ट्राइंगल में तीनों चीजों को याद रखना आप, ये 3 चीजें होती हैं। इसकी स्टडी हम करने वाले हैं भाई, साइड बराबर होती हैं तो क्या होता है, एंगल बराबर होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये सारी स्टडी हम करेंगे एक एक करके। तो ये आपका ट्राइंगल का छोटा सा पार्ट है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद में आपको और चीज क्या पता होना चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेटल ट्राइंगल, आपको पता होगा ये सारी चीजें, है ना। 8th क्लास में भी देखी होंगी आपने ये वाली चीजें। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपका पहला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, या आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलिए, या स्केलेटल, और या आपका राइट एंगल, ये 4 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। तो इसका मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको नहीं पता हो तो उसको भी लिख लीजिए आप, है ना। 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहला स्केलेटल ट्राइंगल, सेकंड इक्विलेटरल, सेकंड आइसोसेलेस डाल लीजिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, और फोर्थ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इनका डिस्क्रिप्शन में इनके बॉक्स में लिख रहा हूं कि ये होते क्या हैं। स्केलेटल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। तो इसमें स्केलेटल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, और जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, तो इसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल देन इट विल बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है अगर उस किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री आ जाए, तो 1 एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इनकी कंडीशंस होती हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ आपके ट्रायंगल हो गए यहाँ पे, ठीक है। जल्दी लिख लीजिए, चलो लिख लिया होगा ना, आई एम रेजिंग इट। चलो बच्चों, तो अभी तक तो हमने देखा ट्रायंगल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन, पर लेकिन अब अपने मेन थीम पे आ जाते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल देखने से पहले कुछ हम लाइन सेगमेंट्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, इनका भी स्टडी कर लेते हैं। अगर मेरे 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका क्या मीनिंग है वो देखिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, सेकंड हेडिंग, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। अब इसमें देखिए 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, तब उनका मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। देखिए 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट if and only if their lengths are equal। अगर दोनों लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है अगर वो इक्वल है तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट आपने पी क्यू ले लिया और एक आपने ए बी ले लिया, ठीक है। अब जो ये मेरा पी क्यू है अगर वो ए बी के बराबर है, इसका मतलब पी क्यू और ए बी दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर इसको इसके ऊपर रखूं तो ये सुपरइम्पोज कर जाएगी। यही मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी। तो ये तो लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रुएंसी हो गया। ऐसे ही तीसरा आप डालें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स
अब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तब उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, है ना। तो टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if magnitude या if their measures are equal, है ना। ये measures क्या होता है? अगर उसको हम नापें, है ना, एंगल देखें कि कितना एंगल आ रहा है, अगर वो दोनों एंगल बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि वो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए P, Q और R, यहाँ पे A, B और C। तो अगर ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है या ये एंगल इसके बराबर है तो मैं बोलूंगा ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से जो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग है वो क्या निकलेगा? जो मैग्नीट्यूड है किसका? एंगल PQR का, PQR, ठीक है। ये क्या है? PQR का मेजरमेंट। अगर PQR का जो मेजरमेंट है अगर वो बराबर आ जाता है मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, तब ये जाके एंगल क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये आपकी कंडीशन आ गई। दिस इज फॉर लाइन सेगमेंट एंड दिस इज फॉर एंगल्स। इसके बाद में हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो नोट इट डाउन फर्स्ट। वीडियो को स्टॉप कर लिया करो, नोट कर लिया करो, अच्छे से कर लिया होगा, देखिए। तो अब नाउ वी विल सी द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट वी विल टेक टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल ले लीजिए कोई भी, मान लीजिए दो ट्राइंगल ले लिए मैंने ABC। पहले तो ABC ले लीजिए, अभी आप ड्रॉ मत करना। और यहां पे मैंने ले लिया PQR, ABC और PQR, है ना। अब ये देखिए बच्चों, अगर मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखूं तो ये सुपरइम्पोज करेगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। टू ट्राइंगल्स आर congruent if and only if and only if one of them, if and only if one of them superimpose on other, सुपरपोज ऑन अदर। अगर ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर सुपरपोज कर जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मीनिंग क्या है? मान लीजिए मेरा जो एंगल ए वर्टेक्स ए है इसके ऊपर सुपरपोज कर जाता है, बी मेरा इसके ऊपर कर जाता है और सी मेरा आर के ऊपर कर जाता है। इसका मतलब ये ट्रायंगल इसके ऊपर सुपरपोज कर गया और ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब बच्चों ये देखो, अगर ये इसके ऊपर सुपरपोज कर गया तो क्या मेरा ए बी पी क्यू के बराबर आ जाएगा, बी सी मेरा क्यू आर के बराबर आ जाएगा और ए सी मेरा पी आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सुपरपोज का मीनिंग। पर लेकिन ये भी तो हो सकता है, अगर मान लीजिए ए पी के ऊपर आया पर बी मेरा आर के ऊपर कर दिया और सी को मैंने क्यू के ऊपर कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ए मान लीजिए मैंने, देखो पहले टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जैसे लिख लीजिए, तो इफ ट्राइंगल एबीसी, इफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट। अब देखो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है, कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है वो ये होता है, इसको याद रखना आप। अगर एबीसी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के, किसके? पीक्यूआर के ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं दो कंडीशन। पहला जो ए बी है, देखो भाई जो ए है मेरा वो पी के ऊपर आया, जो बी है वो मेरा क्यू के ऊपर आया, जो मेरा सी है, ये जो मेरा सी है वो मेरा आर के ऊपर आया। अगर मेरा ए पी के ऊपर आया और बी मेरा क्यू के ऊपर आया तो यहां से जो ए बी है वो किसके बराबर आ जाएगा? पी क्यू के बराबर आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एक तो ये बोल सकते हो। और जो मेरा बी है वो मेरा क्यू के ऊपर आ गया और जो सी है वो आर के ऊपर आ गया, तो जो ए सी है वो मेरा पी आर बन जाएगा। जो ए सी है वो मेरा पी आर बन जाएगा।
ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, एक तो ये आ गया, और बचा कुछ आ गया बी सी, बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। तो ये तीनों साइड बराबर हो जाएंगी अगर मेरे दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। एक और कंडीशन लिख लीजिए, सेकंड कंडीशन, जो एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए एंगल पी के बराबर आएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी होगा वो मेरा एंगल क्यू के बराबर आएगा, एंगल सी मेरा एंगल आर के बराबर। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये डिटेल है आपका पूरा। इसमें जो ये ऑर्डर मैंने लिखा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी विल सी इन फर्दर क्लासेज आल्सो कि ये ऑर्डर लिखा कैसे जाता है। अभी ए बी सी लिया, यहाँ पे पी क्यू आर लिया, पर लेकिन ले क्या सकते हैं, क्यू पी आर भी तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, पर लेकिन उस वाले केस में ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी। वो कैसे होती है वो हम बाद में देखेंगे, बस आप अभी ये याद रखिए कि अगर ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है तो ये कंडीशन होने वाली है, और चीजें बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो ये हो गया होगा आपका। इसके बाद में आपका आता है कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन, या यहां पे एक और रिलेशन लिख लें बच्चों, राइट वन मोर रिलेशन। अगर मान लीजिए जो मेरा ट्राइंगल है एबीसी, मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के नहीं है, इस बार मान लीजिए वो पी आर क्यू के है, इस बार क्या है पी आर क्यू। ठीक है, अगर ये पी आर क्यू के है तो क्या कंडीशन बन जाएंगी वो देखिए। देखो भाई, ए के ऊपर पी चला गया, ए के पी के ऊपर ए आ जाएगा, इस ए को यहां पे पहुंचा दो। अब ये देखो बी पे, ये जो बी है देखो ए वाला तो आपका यहां पे चला गया, जो आपका बी है वो बी आपका आर बन गया, मतलब इस बी को आर पे लेके जाओ। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ए को यहां पे लेके जा रहे हो और बी को आप आर पे लेके जा रहे हो, तो क्या मेरा जो ए बी है वो मेरा पी आर के बराबर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ए इस पे आ रहा है, बी मेरा इस पे आ रहा है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से भी कंडीशन क्या आ जाएंगी, पहला कंडीशन आएगा कि जो मेरा इस बार जो ए बी है, जो ए बी है इस बार मेरा पी आर बन गया, इस बार क्या बन गया, पी आर बन गया। चलो भाई, अब ये देखो बी मेरा कहां पे चला गया, बी मेरा यहां पे चला गया और सी मेरा यहां पे चला गया, क्योंकि देखो ये जो सी है आपका सी, ये वाला साइन सी, ये सी मेरा कहां पे गया, क्यू पे, तो सी मेरा क्यू पे गया। अब ये देखो बी यहां पे गया, सी यहां पे गया, तो क्या मेरा जो क्यू आर है वो बी सी के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से जो मेरा बी सी है वो मेरा क्यू आर के बराबर हो गया। चलो ठीक है, बचा कौन सा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी बचा। अब ए सी देखो, ए कहां पे गया, ए मेरा पी के पास गया और सी कहां पे गया, मेरा क्यू के पास। इसका मतलब जो ए सी है वो किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू के बराबर, जो ए सी है वो मेरा पी क्यू के बराबर आ गया। आपने देखा अगर मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया तो चीजें बदल गई, यहां पे चीजें कुछ और थी, यहां पे कुछ बदल गई। यहां पे जो AC है वो PR के बराबर था, यहां पे क्या है, किसके बराबर है, PQ के, बस केवल मैंने ऑर्डर को चेंज किया तभी। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर आप लिखते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या लिख रहे हो, कुछ भी नहीं मत लिख देना, है ना। ये ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट है दैट यू विल लर्न इन फर्दर क्लासेज आल्सो, है ना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सीख जाओगे आप धीरे धीरे करके। अब एंगल की बात करी जाए तो जो A है वो मेरा P के पास गया, तो जो एंगल A है वो मेरा एंगल P के बराबर हो जाएगा। एंगल B मेरा Q के पास भी गया, तो एंगल B मेरा एंगल Q के पास चला जाएगा। और जो C है वो मेरा B किसके पास गया है, R के पास, तो B मेरा R के बराबर हो जाएगा। और C किसके पास गया है, Q के पास, तो ये R के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये आप लिख लीजिए दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्दर मेरे को काम पड़ने वाला है इसका। अगर आपको अभी समझ में आ गया वेरी गुड, नहीं आया तो बाद में भी सीख लेना, हो जाएगा ये वाला टॉपिक। तो नोट इट डाउन फर्स्ट, वीडियो को स्टॉप करो, नोट कर लो। चलो कर लिया होगा, ठीक है ना, आई नाउ आई एम रेजिंग। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन क्या है भैया, कभी कभी होता है ना, मान लो एक चीज को किसी से रिलेट किया और वो चीज किसी दूसरे से रिलेट है, तो इसका रिलेशन उससे निकालते हैं, है ना। जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, इस बच्चे से ये बोला जाए भाई यहाँ पे जो ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे जो खड़ी, एक मान लीजिए यहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है और ये बोला जाता है इस बच्चे की माँ ये है, ठीक है।
और फिर ये बोला जाता है इस बच्चे के पिताजी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो ये बोला था इस बच्चे के पिताजी ये हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें और इसमें कुछ रिलेशन निकालते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास में 3 ट्रायंगल दे दीजिए, आपने क्या कर दिए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। मैंने इसके बीच में कुछ रिलेशन दे दिया, इसके बीच में कुछ रिलेशन दे दिया। मैंने पूछा इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे फादर है और यहाँ पे मदर है, ठीक है, मौत हो गया है, मदर देखिए अब इसके साथ में कुछ रिलेशन है, इसका इसके साथ में रिलेशन है, तो इसका इसके साथ में कुछ रिलेशन होगा। ऐसे ही ऐसे आपको दे रखा होगा, तो क्या रिलेशन बनेंगे वो हम देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी वाले केस में, है ना। चलो भाई, तो देखिए देखो बच्चों, पहला जो पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई ट्राइंगल है ABC, अगर मैंने ABC ट्राइंगल लिया तो मैं बोलूंगा ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंस होगा, खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। वो कैसे, अगर ABC ट्राइंगल लिया, अगर मैं दूसरा ट्राइंगल ABC और ले लूं और देखूं अगर मैं ध्यान से, तो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। अरे बिल्कुल बराबर तो है, AB इक्वल टू AB, AC इक्वल टू AC, BC इक्वल टू BC। अभी बताया था अगर सारी साइड्स बराबर हो और एंगल बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसमें क्या आ गया, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया। इसका मतलब कोई सा भी ट्राइंगल ले लो वो खुद के तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लूं, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, मेरा ही एक कॉपी साइड में आ जाए, तो क्या दोनों के दोनों सेम ही तो होंगे, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सेम होंगे। तो मैं कहूंगा मैं और ये, है ना, मेरा साइड वाला, वो क्या हो जाएंगे, एकदम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एकदम कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखिए तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस टू इटसेल्फ, ठीक है। कुछ लिख लीजिए कैसे, कि ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABC के, ठीक है। ये चीज लिख लीजिए, डायग्राम ड्रॉ ना करें, ठीक। चलो ये तो बात हो गया इसका। अब ये देखिए बच्चों, मैंने बोला भाई अगर इफ ट्राइंगल ABC, अगर मान लीजिए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, है ना, देन तो यहां से मैं बोलूंगा जो ट्राइंगल ABC है वो इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। किसके इक्वल हो जाएगा, DEF। ये कैसे हो जाएगा वो देखो, मान लीजिए कोई छोटा सा सर्किल लिया, यहाँ पे एक सर्किल लिया, अगर ये सर्किल का रेडियस इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर ही तो हो गए सर्किल। ऐसे ही बच्चों ट्राइंगल है, मान लीजिए एक ट्राइंगल मैंने ये लिया, एक ट्राइंगल ये ले लिया, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, बराबर, एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि इसको इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज कर जाएगा, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है, तो वो क्या उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज याद रखिए, इसका कहीं आगे काम नहीं आएगा पर लेकिन लिखवा दिया है पॉइंट। और जो तीसरा लिखवा रहे हैं उसका काम आ सकता है, वो क्या है वो देखिए। मान लीजिए इफ ट्राइंगल ABC मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, ठीक है, एंड और मैंने बोला ट्राइंगल PQR है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। किसके, DEF के। देन अब ये देखो, जो मैं रिलेशन वाली बात कर रहा था ना वो यहाँ पे आएगा। अगर ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है और PQR DEF के कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूँ कि जो ABC है वो मेरा DEF के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। देन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो भाई, इसको मैं बता भी देता हूं ये कैसे आता है वो देखिए, ये कैसे आया। अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट कैसे आया वो देखिए। अगर मान लीजिए बच्चों मैंने बोला ABC इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, PQR आ जाएगा, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा DEF, ठीक है, DE और F, ठीक। अब ये देखिए इसने बोला भाई ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो AB इक्वल टू मेरा PQ बन गया। तो पहले लिख लीजिए AB इक्वल, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, बस समझा रहा हूँ कैसे कॉन्ग्रुएंट आया दोनों। AB इक्वल टू PQ आ गया, इसने बोला PQ और DEF के भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब PQ मेरा DE के बराबर बन गया, ठीक है,
क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, बराबर होती हैं। अब जो BC है वो मेरा QR के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब BC QR और EF, हाँ तो BC QR EF, BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू EF, ये हो गया आपका। ऐसे ही बच्चों ये जो तीसरा है ये इसके बराबर आ जाएगा, तो AC PR और DF, AC PR और DF। चलो भाई अब ये देखो मैं बोल रहा हूं कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा कैसे, वो ये देखो बच्चों, क्या मेरा AB यहां से DE के बराबर आ जाएगा, क्या मेरा BC मेरा EF के बराबर आ जाएगा और AC मेरा DF के बराबर आ जाएगा। अगर ये देखो, अगर मेरा AB DE के बराबर है, BC मेरा इसके बराबर है और AC मेरा इसके बराबर है, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, साइड्स बराबर हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो ये सारे आपके रिलेशन हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी वाले। अब ये देखो बच्चों, ये ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी आज हमने सीख ली। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी अभी बोला, अगर ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तीनों साइड बराबर, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। पर लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी आपको दो साइड बराबर दे रखा होगा, एक एंगल बराबर दे रखा होगा, फिर भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ऐसे करके वो क्या क्या कंडीशन होती हैं जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपके 5 टाइप्स आते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। पहला होता है SAS, फिर ASA, फिर AAS, फिर SSS और फिर RHS। ये 5 टाइप की कॉन्ग्रुएंसी हैं, जिसमें मैं 2 पार्ट में आपको कराने वाला हूं। सबके प्रूफ पहले देखेंगे, फिर उनके ऊपर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में मैं 3 कॉन्ग्रुएंसी आपकी कवर करूंगा, ठीक है। पार्ट 1 में 3 कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी की जाएंगी, SAS की जाएगी और आपकी ASA और आपकी AAS, ठीक है। उसके बाद में आपकी RHS की जाएगी और SSS, ठीक है। तो ओके, गुड बाय। तो सफिशिएंट फॉर टुडे, है ना। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।